जगह हमारी जो आस्था है, मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे जो देवी देवता और जो भी कुछ है एक प्राकृतिक, हमारा जो धर्म की बात करते हैं तो हमारा धर्म अपनी अपनी मान्यता है। आप किसी को पूछते हैं प्राकृतिक के रूप से, हमारे देवी देवता के रूप में उसमें माने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, देखिए, हर का अपना अपना धर्म है। सिख धर्म अपने धर्म को मानते हैं, जैन धर्म अपना जैन धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म अपने बुद्ध धर्म को मानते हैं। ऐसे पूरे देश में आदिवासियों का धर्म एक गोंडी धर्म के रूप में माना जाता है। मगर कोई धर्म किसी को नहीं कहता है, एक अपमान नहीं करता है कि तुम हमारे धर्म को मानो, अपने धर्म को मत मानो। और आज कुछ जगह में देखती हूँ कि वो धर्म के नाम पर आदिवासी ही लड़ रहे हैं कि भैया तुम गणेश जी को मत मानो, राम को मत मानो। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे तो देवता कौन है? भोले शंकर है ना, बूढ़ा देव, जिसकी आप जो जहाँ पर हम उनका नाम क्या, भोरम देव, ये कौन है? ये भोरम देव जी ही भोले शंकर है। कोई बोलता है कि गणेश जी मत बिठा लो, मैं ये चर्चा सुनते रहती हूँ। मैं यहाँ के हमारे जनजाति भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस तरह की बातों में बहकाके में ना आए। हम सभी धर्म के देवी देवताओं का सम्मान करें। हमें जिसको मानना है हम उसको माने, मगर किसी से नफरत ना करें। आपस में मिलकर रहे, सद्भावना से रहे, प्रेम भावना से रहे, तभी आपका विकास संभव है। नहीं तो इसी तरह से आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो फिर आप का कभी जिस स्थिति में आप रह रहे हैं उसी में लड़ते रह जाओगे, आपका विकास नहीं होगा। कई जगह मैंने सुना कि वो गणेश जी मत बैठा लो, दुर्गा जी को मत बिठा लो, राम को मत मानो, रावण को मानो, रावण मत जलाओ। अरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर इस देश में रहने वाले पूरे लोग जो हैं, चाहे वो सिख, ईसाई, मुस्लिम हो, चाहे जैन, सारे लोग जो हैं, एक हमारी हिंदुस्तान की हिंदुत्व एक संस्कृति है, परंपरा है, एक सद्भावना है, भाईचारा है, ये हिंदुत्व है, ना कि कोई जाति या वो नहीं है। धर्म सबके अलग है, मगर हमारे भोले भाले लोगों को इस तरह से मिसगाइड करके आपस में ही लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा यहाँ पर एक सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, आप इस चक्कर में ना रहें। आपको जो मानना है, जिसको मानना है आप मानिए, मगर किसी से नफरत मत करिए, क्योंकि जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं कि नहीं? अगर हम एक दूसरे से बैर करेंगे तो कैसे रह पाएंगे? आपस में लड़ते रहेंगे। तो आप ये तमाम चीजों से आप दूर रहना है और अपने विकास के बारे में सोचना है। आज नौजवान आज चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर अच्छे शिक्षक हो। आप बात करिए, शिक्षा की बात करिए, आप अच्छी बिजली की बात करिए, सड़क की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए। इन चीजों में उलझ कर रह जाओगे, कुछ लोग उलझा कर रह जाएंगे, तो आपका विकास सभी के लिए रुक जाएगा। और इसलिए आप जागरूक होइए अपने बच्चे के, अपने भविष्य के लिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आदिवासी समाज से भी बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर आज कहाँ से कहाँ बन गए हैं, जज बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, शिक्षक बन गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में। वो तभी बने ना, तब वो शिक्षित थे, इन सारी चीजों में नहीं पड़े। जिसको जिसकी मान्यता है उससे क्या नफरत करना, आपस में क्यों लड़ना? तो ये बात को मैं आप सब लोगों से अनुरोध कर रही हूँ कि इन सारी चीजों से आप दूर रहकर एक भाईचारे की भावना बनाकर, सद्भाव बनाकर। और देखिए ना, हम भी हैं, हमें भी बुलाने जाते कोई गुरु, जब
गुरु गोविंद दास जी की जयंती होती तो हम भी उनका मत्था टेकने जाते हैं। हर लोग एक दूसरे के उसमें जाते हैं। ये तो नफरत नहीं करते कि नहीं तुम हमारे यहाँ मत आना, तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। बरसों से ये सारी चीजें एक दूसरे से भाईचारे से लोग रह रहे हैं। लेकिन आज की कुछ चीजें ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि आप बोलो कि हम हिंदू नहीं हैं। अरे भाई, हिंदू नहीं है तो आप देखिए कि बोले शंकर तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के आस्था के प्रतीक है। और जब रावण की बात करते हैं तो रावण कौन है? बहुत बड़ा ब्राह्मण था। अब बताइए, ये सारी चीजों को एक तरफ ये बोलते, एक तरफ मैं एक आपको उदाहरण बताई हूँ। आपकी अपनी आस्था, परंपरा, अपनी संस्कृति, हम प्रकृति से पूजा करते हैं, हम प्रकृतिवादी हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर जंगल अगर बचा है तो वो हमारे देश के आदिवासियों के कारण बचा है। पर्यावरण बचा है तो वो आदिवासियों के कारण बचा हुआ है। और शायद कोई व्यक्ति इतना पर्यावरण और प्राकृतिक पुजारी नहीं है जो हमारा आदिवासी समाज है। ये गर्व होना चाहिए। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो संस्कृति है तो वो आदिवासी समाज की संस्कृति है। आज ये संस्कृति केवल देश नहीं, दुनिया में हमारी संस्कृति को नकल करते हैं। आपने देखा है कि जब हम गुदना गुदाते हैं तो आज उसका क्या रूप ले लिया विदेशों में, उसको बोलते हैं टेटू। हाँ, हमारा गुदना होता है, उनका टेटू। अब ये भी एक मेडिसिन का काम करता है। बाजूबंद पहनते हैं, यहाँ पर कमर में जो है, आज देखिए शहरों में आज इसी को खरीद कर लोग पहनते हैं, विदेशों में पहनते हैं। आज हमारे जो गाने हैं, गीत है, नृत्य है, आज फिल्मों में भी वो गीत गाते हैं। हमारी इतनी बड़ी संस्कृति है। आज देश और दुनिया में अगर कोई जिंदा है अगर, तो हमारी संस्कृति को भी बचा के चलना है। इस बात का ध्यान रखना, हम सब मिलकर रहें और हमारा विकास के बारे में सोचें। और जहाँ तक है, मैं एक राज्यपाल की होने के नाते पूरे प्रदेश की संरक्षक हूँ और विशेष तौर पर जनजाति क्षेत्र के लिए जो मेरा अनुसूचित क्षेत्र में जो अधिकार है, मैं कोशिश करूँगी कि आपके अधिकार सही मायने में आपका वो लाभ आप तक पहुँचे और मिले। और जहाँ भी कोई ऐसी बात होगी तो मैं समय समय पर आप लोगों से मिलते रहूँगी। मेरी कोशिश हुई है, मैंने कांकेर, बस्तर, आपका पेंड्रा, महासमुंद, सूरजपुर और भी जिलों में जाकर मैंने ट्राइबल समाज के लिए, और मैं समझती हूँ कि आज का नवयुवक इस बात को समझ रहा है और वो समझ जाएगा जिस दिन, उस दिन उसकी विकास की धारा और वो शुरू हो जाएगी।